डेविल मे क्राई, ये नाम तुमने जरूर कहीं न कहीं सुना होगा। खास करके अगर तुम एक गेमर हो तो इसके बारे में तुम्हें डेफिनेटली पता होगा। अब भले ही तुमने इसे खेला हो या नहीं, डेविल मे क्राई के टोटल 5 गेम्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, जहां इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है। और अब इसी गेम पर नेटफ्लिक्स ने एक एनिमे बनाया है जिसका नाम ऑब्वियसली डेविल मे क्राई है। ये एनिमे 4 अप्रैल को रिलीज हुआ था और इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। जहां इसके सारे एपिसोड्स आ चुके हैं तो तुम्हें इसके लिए वीकली वेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर हम बात करें इस एनिमे की प्लॉट की तो ये स्टोरी फोकस करती है हमारी अर्थ और हेल पर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब हेल का जो राजा होता है यानी कि मुंडस, वो ये डिसाइड करता है कि वो अर्थ पर हमला करेगा और उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन फिर यहीं पर ही एंट्री होती है एक एंशिएंट डीमन की जिसका नाम था स्पार्डा। स्पार्डा एक बहुत ही पावरफुल डीमन था जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद अपने लोगों के खिलाफ चला गया था, जहां उसने अपने ही लोगों से फाइट की। लेकिन एट द एंड उसने अपनी स्वॉर्ड और एक मैजिकल एम्यूलेट की हेल्प से अर्थ और हेल के बीच जो एक इंटर डायमेंशनल रिफ्ट थी उसे सील कर दिया था, जिससे मुंडस का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है और ह्यूमैनिटी बच जाती है। लेकिन अब कुछ 2000 साल बाद डीमंस फिर से अर्थ पर आ चुके हैं ताकि वो अर्थ और हेल के बीच जो एक इंटर डायमेंशनल रिफ्ट है उसे फिर से ओपन कर सकें। और अब यहीं पर ही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर डांटे की, जो कि एक डीमन हंटर है। साथ ही में डांटे कोई और नहीं बल्कि स्पार्डा का बेटा है। तो अब तुम्हें देखना ये है कि आखिर डीमंस उस रिफ्ट को कैसे ओपन करेंगे और इन्हें रोकने के लिए डांटे क्या करेगा। और हाँ, अगर तुम्हें गोजो पसंद है तो तुम्हें डांटे भी डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटीज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। How the fuck? I don't feel bad. I heal extremely fast. Like a superhero. Not that I call myself a superhero, but your mom does. लेकिन अब इससे ये मत सोचना कि डांटे गोजो से इंस्पायर्ड है, बिल्कुल भी नहीं। डेविल मे क्राई गेम जुत्सु काइसेन से बहुत पहले आ गया था और अभी तक तो तुम लोगों ने वर्जिल को ठीक से देखा भी नहीं है, क्योंकि वो बंदा लिटरली एक अलग ही लेवल पर है। I am that storm. अब डेविल मे क्राई गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसकी स्टोरी और भी ज्यादा बेहतर होती जाती है, लेकिन स्टोरी के साथ साथ इनकी पावर लेवल्स भी बहुत ही हाई चली जाती हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो डांटे और वर्जिल गोजो और सुकुना जैसे कैरेक्टर्स को बहुत ही आराम से डिफीट कर सकते हैं, जहाँ इनके पास डेविल ट्रिगर्स तो हैं ही जो इनकी पावर को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। और जैसे जैसे अब स्टोरी आगे बढ़ेगी ये और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। तो शायद अब तुम्हें इससे इस यूनिवर्स के पावर लेवल का अंदाजा लग गया होगा। और हाँ, नेटफ्लिक्स ने डेविल मे क्राई का सीजन 2 कंफर्म कर दिया है, जो कि हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है, जहाँ असल में इसकी एक क्लिप भी बाहर आ चुकी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की, जिनमें से एक है लेडी। मतलब गेम्स में इसे लेडी ही बुलाया जाता है, लेकिन इसका असली नाम मुझे नहीं पता। I don't know. खैर, गेम्स में लेडी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इस एनिमे में इस पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है। लेकिन इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी इसे जस्टिफाई करती है, जहां तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर ये डीमन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है। लेकिन इस कैरेक्टर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। मतलब जब भी ये अपना मुंह खोलती है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ये कैरेक्टर उतना ज्यादा एनोइंग ना लगे। इसके बाद ये कैरेक्टर हर एक एपिसोड में कम से कम 3 से 4 बार गालियां देती ही है, जो उसके कैरेक्टर पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। पर अगर हम बात करें रेविट की तो ये कैरेक्टर स्टोरी पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, जहाँ ये जो कुछ भी कांड करता है उसके पीछे एक अच्छा खासा रीजन है और उसकी बैक स्टोरी इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से बिल्डअप करती है। और इसका एपिसोड 6 जो कि इस एनिमे का बेस्ट एपिसोड है, उसे देखने के बाद तुम रेविट से नफरत कर ही नहीं सकते। अब इससे ज्यादा रेविट के बारे में मैं जो भी बोलूंगा वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो इसके बारे में और जानने के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। जिसके बाद अगर हम बात करें इसके एनिमेशन की तो कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें अगर ये लोग चाहते तो उसे फिक्स कर सकते थे। जैसे कि CGI से बनाए हुए डीमंस जो कि दिखने में कुछ उतने खास अच्छे नहीं थे। इसके अलावा एनिमेशन और फाइटिंग सीन्स काफी बढ़िया हैं।
हाँ, वैसे एक और बात बता दूं कि गेमर्स को जिन्होंने डेविल मे क्राई का गेम खेला है उन्हें ये स्टोरी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि ये एनिमे डेविल मे क्राई की ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो नहीं करता। जहाँ ओरिजिनल स्टोरी में हुआ ये था कि रैबिट की जगह बर्जिल हेल की गेट को खोलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कांड हुए थे और वो ओरिजिनल स्टोरी सच में बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस एनिमे की स्टोरी अच्छी नहीं है। अगर तुमने डेविल मे क्राई गेम नहीं खेला है तो तुम इस एनिमे को डेफिनेटली एंजॉय करोगे। और सच कहूँ तो इस एनिमे के लास्ट एपिसोड के बाद स्टोरी बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, जहाँ हमें समझ में नहीं आता कि आगे आखिर क्या होगा, क्योंकि ये सब चीजें हमें ओरिजिनल स्टोरी में भी देखने को नहीं मिलती। और अब मेरा फाइनल पॉइंट यही है कि अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमे चाहिए जहाँ फाइटिंग बहुत ही बढ़िया हो, उसका एमसी कूल और बेडएस हो, तो ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली देखना चाहिए। और अगर तुमने ये एनिमे ऑलरेडी देख लिया है तो मुझे बताना कि आखिर तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा। और हाँ, अगर तुम और एनिमे रिकमेंडेशन चाहते हो तो तुम मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो।